नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। दोस्तों, कहीं ना कहीं हमने मेंसुरेशन का 3D स्टार्ट किया है और उसमें आपको हमने 20 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। दोस्तों, जो क्वेश्चन हमने कराए हैं वो क्यूब एंड क्यूबॉइड पर कराए हैं। अभी कुछ क्वेश्चन क्यूब एंड क्यूबॉइड के बाकी हैं, पहले हम उनको कराएंगे इस सेशन में। साथ ही साथ आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट कर देंगे बेलन, मतलब सिलेंडर भी सिखाना चालू कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जो कि घटना चक्र की किताब प्रीवियस ईयर एसएससी की है। दोस्तों ध्यान देना, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? शब्द दो घनों के आयतन का अनुपात 8:125 है। मतलब पहला घन का आयतन होता है A1 का क्यूब A2 का क्यूब डबल इज टू, ये हमको दिया गया है 8:125। हम जानते हैं ये 2 का क्यूब होता है और ये वैल्यू 5 का क्यूब होता है, ऐसा हम जानते हैं। सभी क्यूबिक में है, मतलब A1:A2 की वैल्यू 2:5 आ जाएगी। फिर हमसे कह रहा है उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का रेशियो चाहिए। दोस्तों TA जिसमें भुजा A1 हो, TA जिसमें भुजा A2, TA होगा 6A1 का स्क्वायर अपॉन 6A2 का स्क्वायर, 6 गया। आप देखो इन दोनों का रेशियो मतलब 2/5 का स्क्वायर है, इट मीन्स 4/25 आएगा। मैं अपने शब्दों को फिर से रिपीट कर देता हूं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। कह रहा है दो घनों हैं जिनके आयतन का रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो 8:125 है। घन मतलब क्यूब, तो हमने देखा उनकी जो साइड आएगी A1:A2 2:5 आएगी। फिर हमसे कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया जिसकी भुजा A1 है, TA से A2 है, संपूर्ण पृष्ठ, तो 6A1 का स्क्वायर 6A2 का स्क्वायर और फिर वैल्यू रख दी, तो आंसर आएगा 4/25। आशा है पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, ऐसी हमें आशा है। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन के बाद अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। 21 के बाद 22 नंबर सीखेंगे प्यार से। अच्छे क्वेश्चन भी है, प्रीवियस ईयर है, जिसको मेंसुरेशन नहीं आती जरूर लगाए, मतलब प्रीवियस ईयर ऑलमोस्ट उसका कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है 3 ठोस लोहे के घन जिनकी भुजा 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, एक साथ पिघलाया गया। मैंने पहले भी बताया था, इससे पहले वाले सेशन में, कभी भी पिघलाने की चीज आए तो आयतन का मैटर होता है। तो 4 का क्यूब 5 का क्यूब और 6 का क्यूब एक साथ पिघलाकर एक नए घन में ढाले गए। इस प्रक्रिया में खराब प्रबंधन के कारण 62 सेंटीमीटर क्यूब पिघली हुई धातु गुम हो गई। 62 सेंटीमीटर गुम हो गया। तो फिर अब इससे एक नया घन बनेगा, मतलब A क्यूब। तो कह रहा है नए बने घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब TA चाहिए, TA किस 6A स्क्वायर। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं। देखो मान लो 3 लड्डू हैं, 3 लड्डू हैं और 3 लड्डू से मिलाकर एक बड़ा सा लड्डू बनाना चाहते हो, तो तीनों को मिक्स किया। अब जब मिक्स कर रहे होगे 3 लड्डू, तो हाथ से ज्यादा बड़ा हो गया, तो थोड़ा सा मटेरियल नीचे गिर गया, तो अब उसे मिलाओगे नहीं क्योंकि वो जमीन में गिरा हुआ है। तो देखा जाए
वॉल्यूम की बात हो रही है, इसका 4 क्यूब हो जाएगा, 5 क्यूब और 6 क्यूब मिलाने में 62 सेंटीमीटर, ये मतलब सेंटीमीटर क्यूब जो भी है, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, वो हमारा क्या लॉस हो गया। फिर भी हमने एक बड़ा सा लड्डू बना लिया। लड्डू का सेंस यहां पर घन है, ठीक है, ये नहीं कि स्पेयर में चले जाओ, ठीक है दोस्तों। तो देखो कहीं ना कहीं 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, -62 ए क्यूब, 6 5 11, 11 4 15, 3 6 9 और 1 10 हासिल 1 2 3 4 405 -62 ए क्यूब, 5 में से 2 गया 3 आया, 40 में से 6 गया, 40 में से 6 गया 343 ए क्यूब, और ये वैल्यू होती है 7 का क्यूब, तो भुजा आ गई 7। अब हमसे टीएसए कह रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया होगा 6 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होता है 49 इंटू 6। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 9 जा, आप एक चीज समझो, 150 में से 6 कम कर दो, तो 150 में से 6 कम कर दिया, नहीं 150 में नहीं, 150 कैसे हो गया, 50, 300 में से 6 कम कर दो, 294, तो इसका आंसर आएगा 294। तो इसे लॉक कर दिया जाए। अगर आपको डाउट है तो कमेंट करिए और हमें बताइए, सर हमें तकलीफ है, हम फिर से बताएंगे बहुत अच्छे से। तो आंसर आएगा 294। देखो 3 घन है, कभी भी पिघलाओगे तो 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, पिघलाने के बाद 62 मटेरियल वेस्ट हो गया तो वो घटा दोगे, एक नया घन बना ए क्यूब। सॉल्व किया तो ए बराबर 7 आया। कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ। तो टीएसए घन मतलब क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया घन होता है, उस घन का 6a स्क्वायर, तो 6 इंटू 7 का स्क्वायर, 49 इंटू 6 294। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए तो दोस्तों 22 नंबर के बाद अब हम चलेंगे 23 नंबर की ओर। सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे, बहुत सारे, बस आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। सबसे बड़ा उद्देश्य धैर्य रखना। तो 23 नंबर में कह रहा है एक घन के आयतन का उसके अंतःगोले का आयतन से अनुपात होगा। देखो अंतःगोला, अब एक चीज समझो, अंतःगोला एक तरीके से हम यहां पर गोला बनाने की कोशिश करें तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो आप एक फेस को देखो, अगर हमने मतलब ये 2D, ये 3D है, ये 2D फेस समझो, और एक स्क्वायर है, उसके अंदर अगर एक सर्कल लग दिया गया, तो अब इसको 3D में समझो, 2D से 3D की, इसके पीछे बना होगा, सामने से स्फीयर दिख रहा है, ठीक है। अगर इसकी भुजा a है तो इसकी जो रेडियस होगी वो a/2 होगी, ठीक है। ये बात ध्यान देना क्योंकि जस्ट हाफ होगी, टच कर रहा है, मतलब इसके अंदर एक स्फीयर रखा है। ये सामने फ्रंट पेज है, मतलब ये फ्रंट में दिख रहा है आपको, तो फ्रंट में दिख रहा है, तो ये है भाई एक गोला, एक क्यूब देखो, और उसके फ्रंट में देखो एक गोला बना है, पूरा अंदर तक सॉलिड है। तो उसकी जो त्रिज्या होगी r बराबर जो ये भुजा है उसकी आधी होगी। साथ ही साथ स्फीयर का, अभी मैं बता दे रहा हूं, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, ठीक है।
अब पहले मैं एक बार क्वेश्चन को रीड करूं और अच्छे से, फिर सॉल्यूशन बताऊं। कह रहा है घन के आयतन का उसके अंतःगोले का आयतन से अनुपात क्या है। एक चीज देखो, V1:V2, घन का आयतन a क्यूब और अंतःगोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। a क्यूब ऐसे रखो, 4/3 ऐसे रखो, पाई ऐसे, r a/2 अर्थात a क्यूब बाई 8। कहते हैं 4 से ये 2 टाइम्स गया, a क्यूब से a क्यूब गया, 3 दूना 6, तो 6:2 पाई आंसर आएगा। जितनी 2g 3g हैं यही आंसर होगा प्यारे दोस्तों, 6:2 पाई। चीजों को आप लोग सीखा करो और कहीं ना कहीं 6:2 पाई आप लोग समझ गए होंगे। मैं रिपीट कर देता हूं अपने शब्दों को। ये क्यूब है, इसके सामने वाला फ्रंट, ये फ्रंट में एक स्फीयर है या अंदर स्फीयर है, तो पूरे क्यूब को टच कर रहा होगा। अगर देखा जाए तो ये a है, तो इसकी त्रिज्या रेडियस a/2 हो जाएगी। अब हमसे कह रहा है दोनों के वॉल्यूम मतलब आयतन, तो V1:V2। क्यूब का आयतन a क्यूब होता है, स्फीयर गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है। बाकी कैलकुलेट किया है 6 पाई आंसर। तो ये था 23 नंबर। नाउ कम टू द 24। दोस्तों जितने प्यार से आपको सिखाया जा रहा है सीखिए। और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक तो बनता है। प्ले स्टोर से प्रकाश अवस्थी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। प्रकाश अवस्थी ऐप प्ले स्टोर से। 24 नंबर, किसी कमरे में वायु का आयतन 204 है, मतलब जो वॉल्यूम है एयर का 204 मीटर क्यूब बोला है। कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है, मतलब हाइट 6 मीटर है। तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने लास्ट क्लास वाला अगर वीडियो देखा होगा तो अगर मैंने क्यूबॉइड बनाया था, क्या बनाया था? क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड दो रेक्टेंगल को ऐसे मिलाया। अब एक चीज ध्यान दो, इसका बेस ये कहीं ना कहीं L होता है, ये B होता है, तो ये बेस हो गया और ये H होता है। अगर मैं आयतन की बात करता हूं तो मैंने बताया था एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। यस या नो? एरिया ऑफ बेस का अर्थ हिंदी में होता है आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। आधार रेक्टेंगल मतलब एक आयत है और आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, राइट, और ऊंचाई H। द वैल्यू ऑफ दिस वन 204। अब हमसे कह रहा है आधार का क्षेत्रफल। आधार को यहां पर फर्श बोला है और फर्श हमारा यही है, मतलब हमें चाहिए एरिया ऑफ बेस। आप खुद देखो प्यारे दोस्तों, H की वैल्यू 6 दी गई है इज इक्वल टू 204। अब बस सिर्फ 6 से भाग देना है। भाग देने की प्राचीन कला, 6 18 6 चौको 24, 34 इसका आंसर आएगा। तो आई थिंक सो ये चीज सारे बच्चे समझ गए होंगे कि 34 इसका क्या है? आंसर है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करो और मुझे बोलो कि सर हमका नहीं आया, हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों सिर्फ पढ़ते रहिए अच्छे से हमारे साथ। बहुत मेहनत करता हूं मैं और आपको ये सब सिखाता हूं घटना चक्र की किताब से, ठीक है। और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आपको पढ़ना चाहिए। घटना चक्र की किताब काफ़ी कुछ फंसता है अगर आप कोई भी पेपर देते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आए तो आप इनमें सन देखिए और कोई भी किताब देखिए, किसी भी टीचर के नोट्स देखिए, आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अगर नहीं मिल रहा है इसका मतलब वो टीचर सिलेबस को नहीं पढ़ा रहा।
कह रहा प्रत्येक 216 मीटर क्यूब आयतन की 3 घन सिरे से सिरे मिले हुए हैं। 3 घन, 1 घन, 2 घन, 3 घन, कह रहा है सिरे से सिरे मिले हुए हैं। ठीक है, जब 3 घन की बात की तो आप देखो ये 3 घन सिरे से सिरे मिले हुए हैं। ठीक है, कह रहा है प्रत्येक घन का आयतन 216 है, तो a क्यूब बराबर 216, मतलब a बराबर 6। इसका मतलब ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, और आप समझ गए होंगे बाकी चीजें भी, ये भी 6 और ये भी 6। तो हमसे कह रहा है परिणामी घनाकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं ये 3 घन मान लो, देखो ये मार्कर दिख रहे होंगे, इन्हें घन मान लो। 3 घन है तो एक सारे साइज एक ही है। अगर हम 3 मिला दे रहे हैं, जब 3 मिला दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसकी लंबाई बढ़ गई। ठीक है, लंबाई बढ़ गई, तो लंबाई अब जो हो गई वो हो गई 18। कितनी हो गई? 18 L। B इसका 6 होगा और H भी इसका 6 होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको समझ में आ गई। 3 घन को मिलाने से रेल के 3 डब्बे मिला दिए तो ये क्यूबोइड हो गया। क्या हो गया? क्यूबोइड हो गया। तो क्यूबोइड का टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB BH और HL होता है। देशवासियों तो 2 ऐसे रखा, LB 18 गुणा 6, BH 6 गुणा 6, HL 6 गुणे 18, ये आया। दोस्तों कहीं ना कहीं आप ये देखो कि 18 सिक्सा आपको अच्छे से मालूम है, 18 सिक्सा कितना होता है? 108, 36, 108। तो अब इसको जोड़ लो, 108, 108, 216 हो गया। 216 में 36 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 2, 352। 2 का गुणा कर दो तो 704। इसका आंसर आएगा 704। नहीं, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई। ये हो जाएगा 252 और इसका डबल हो जाएगा 504। आप एक चीज समझो, 18 × 6 108, 36 108, इसको जब जोड़ोगे तो 252 आएगा। 352 नहीं, वहां मैंने 3 लिख दिया था, ध्यान नहीं दिया था। और 252 का डबल 504, तो आंसर आएगा 504। तो कैसा लग रहा है यह क्वेश्चन? कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। दोस्तों ठीक है, आप लोग जब वीडियो को लाइक करते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, हमें लगता है कि हमारी जो मेहनत है वो सफल हो रही है और बच्चे देख रहे हैं। तो एक अच्छी बात है, आप लोग अगर लाइक करते हो तो मोटिवेट होता हूं और उससे और अच्छे। तो बाकी जैसी आपकी श्रद्धा, हमारा तो उद्देश्य क्या है? बताना। अगर अच्छा लगे लाइक बनता है, मोटिवेशन मिलता है हमको। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 26 नंबर कह रहा है यदि विमाएं A, B, C वाले घनाभ का आयतन V है, अगर L B, अच्छा ऐसा समझो LBH एक तरीके से A, B, C दिया गया, तो जो वॉल्यूम होगा वो ABC हो जाएगा। कह रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठ मतलब S जो कि होता है 2LB BH और HL, तो अब वो नया नाम हो जाएगा 2AB BC और CA। तो हमसे कह रहा है 4/5 1/A 1/B 1/C V के पदों में लिखो। जब हम सॉल्यूशन देख रहे हैं तो V और S के पदों में, मतलब ऑप्शंस देख रहे हैं तो V और S के पदों में है।
दोस्तों कुछ नहीं करना है, आयतन ABC, टोटल सरफेस एरिया ये, आपको बस एक छोटा सा एलसीएम लेना है, जो कि ABC ऐसे आया, यहाँ BC आएगा, यहाँ CA आएगा, यहाँ AB आएगा, कुछ ऐसे। तो 4/5 ABC मतलब वॉल्यूम हमारा आयतन V लिख दो, BC CA AB जो कि यह है, जो कि S/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? S/2। तो बस एक छोटी सी कैलकुलेशन, 4/5 ये S है, हाँ मालूम चला 5 मान के काट कूट डालो, गुणा 2, आजकल भरोसा नहीं है ना बच्चों का, SV तो 2S और नीचे 5V, ये इसका आंसर आएगा। तो 26 नंबर क्वेश्चन में आपको शायद ही तकलीफ होगी और आ गया होगा। कमेंट कीजिए और मुझे बताइए आया कि नहीं आया। तो 26 नंबर बिल्कुल मक्खन के तरीके क्लियर हो गया होगा। चले, एक एक चीज सिखाई जाएगी, एक एक चीज। मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। तो 26 के बाद 27, किसी घनाभ के 3 संलग्न तलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल PQR है, उसका आयतन होगा। PQR है तो उसका आयतन होगा, तलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल PQR है तो आयतन क्या होगा? देखो मैं आपको बता दूं, ये घन है, समझ, ये एक तरीके से L होता है, B होता है, H होता है। इस पोर्शन का एरिया, क्षेत्रफल P बोला गया, ठीक है, समझना। और आज चीजें देख लो, इस पोर्शन का क्षेत्रफल Q बोला गया है, ठीक है। और सामने की फेस तो आप समझ रहे होगे कि ये वाली फेस, जो कि आप चीजों को समझ गए होगे कि बनाना बड़ा कष्ट में है। या ऐसा करता हूं, एक बार देख लेता हूं अगर बन जाए आपके लिए। सामने की फेस ये वाली, अब तो दिख रहा होगा, ये वाली फेस मतलब ये और ये वाली फेस, ठीक है। तो देखो कहीं ना कहीं LB की वैल्यू P दी गई है, LB, BH मतलब एरिया होता है, BH का Q दिया गया है, और HL का एरिया दिया गया है R। अगर मैं तीनों का गुणा कर दूं तो L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, जो कि PQR का होगा। और हमसे कह रहा है आयतन, क्या कह रहा है? आयतन। तो स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट लिया तो LBH जो कि PQR, यही इसका क्या होगा? आयतन हो जाएगा। क्या होगा? आयतन। आयतन को हिंदी में आयतन और इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं। तो क्लियर है? वॉल्यूम कहते हैं। तो 27 नंबर, तो आशा है आ रहा होगा। 27 के बाद प्यारे दोस्तों चलेंगे
28 नंबर की ओर। 28 नंबर। तो घनाभ का आयतन पूछा गया, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, जो कि अंडर रूट पी क्यू आर हो जाएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन इसके बाद वाला है 28 नंबर, बस यहां वैल्यू दी गई है, तो इस बार डायग्राम नहीं बनाएंगे, सेम एज इट इज है। कह रहा है एक लंबकोणिक समांतर षष्ठ फलक के 3 फलकों के क्षेत्रफल, मतलब LB 12 है, BH 20 है और H 15 है, उसका आयतन कितना होगा। तो अभी बताया है कि जब भी ऐसा होता है तो आयतन होता है अंडर रूट L अंडर रूट पी क्यू आर, क्योंकि इसे एज ए P, एज ए Q और एज ए क्या R माना गया है। जब ऐसा माना गया है प्यारे दोस्तों, देखो या तो मान लो या ऐसा कर दो L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, भाई तीनों का इंटू, जो कि 12 गुणे 20 गुणे 25। तो आप खुद देखो LBH ये रूट में जाएगा ना, 12 20 25। अब बस यहीं से जो निकलेगा वो हमारा क्या आंसर होगा। या देखो ये चाहो तो यहां कि हमने PQ, तो वही चीज है 12 20 25, तो एक को कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएगा। अब बच्चे सोचे सदवा, देखो सबसे बढ़िया तोड़ दो, 12 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3, 20 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 5, 25 मतलब 5 गुणे 5। पेयर बना लो। पेयर बनाने गए तो 5 का 1 बना, 2 दूना 4 हो गया, और कोई पेयर नहीं इन दोनों का, तो रूट के अंदर 15। तो इसका आंसर आ जाएगा 20 रूट 15, 20 रूट 15। बट √15 ध्यान देना, अभी चीजों को अच्छे से समझना। 4 तिहाई 12, 5 चौका 20, ओ ये 15 लिखा है, ये कितना है 15, ठीक है, वही मिस्टेक हो रही थी, ये 15 है। हमने 25 के अकॉर्डिंग, हमारा बिल्कुल सही था कैलकुलेशन, वो हमने 25 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर दी थी प्यारे दोस्तों, और हमें 15 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी है। देखिए खुद देखिए, तो इसके अकॉर्डिंग जितना किया था वो सत्य था, पर 15 दिया गया है तो 15 के अकॉर्डिंग करना होगा, ठीक है। देखिए इन सब चीज़ों को ध्यान देने वाली बात होती है, जब ऑप्शंस मैच नहीं कर रहा है तो सीधी सी बात है। तो दोस्तों कैलकुलेशन को समझना, 12 वैसे सही थी, उसमें कोई गलती नहीं थी। 12 2 इंटू 2 इंटू 3, 20 2 इंटू 2 इंटू 5, 15 3 इंटू 5। ध्यान देना सारे दोस्तों, एक तो यहां से 4 मिल गया, यहां से 3 मिल गया, और इससे 5 मिल गया। मैं आपके सामने इसलिए करके दिखाता हूं कि आपको भी अच्छा लगे। 15 चौकू 60, तो इसका आंसर आएगा 60। कितना आएगा 60। इसे लॉक कर दीजिए। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए। दोस्तों जब ऑप्शंस ना मैच करे तो हमें ध्यान देना पड़ता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमने वैल्यू एज्यूम की है, मतलब जो लिखी है वो गलत तो नहीं। इसलिए आप चीजों को ध्यान देना कि ठीक है। तो ये था 28 नंबर क्वेश्चन, बड़े प्यार से हमने आपको बता दिया। दोस्तों आने वाले सेशन 1 घंटे के ऊपर भी होंगे, 1.25 घंटे 1.5 घंटे,
हैं ऐसे भी होंगे, क्योंकि जो चीजें हैं वो हम पूरे के पूरे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक्चुअली में क्यूबॉइड में क्वेश्चन ज़्यादा थे, 33 क्वेश्चन थे, तो हमने 2 वीडियो में इसको रखने की सोची, वरना 33 क्वेश्चन को एक वीडियो में ही पढ़ा दिया जाए। तो आने वाले समय में ऐसा भी करेंगे कि कुछ चीज़ों को हम एक साथ पढ़ा देंगे, क्योंकि हमें तो सिखाना है बच्चों को। एक घन का पूर्ण पृष्ठ मतलब संपूर्ण पृष्ठ 6a² = 150, राइट। तो घन का आयतन क्या होगा? आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। ध्यान देना, टोटल सरफेस एरिया इससे ये गया कितनी बार? 25, मतलब a = 5, आयतन a³, तो 5 का क्यूब 125 आयतन, खत्म। तो समय नहीं बर्बाद करते हैं हम, जब आसान क्वेश्चन होता है तो हम उसी स्पीड से बता देते हैं। तो 29 नंबर हो गया। 29 के बाद अब हम चलेंगे 30 नंबर की ओर। कौन से नंबर की ओर? 30 नंबर में कह रहा है यदि एक घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण होता है a√3, जो कि हमें √12 सेंटीमीटर दिया गया है। कह रहा है यदि एक घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण क्यूब का डायगोनल a√3 = √12, तो उसका आयतन क्या होगा? वॉल्यूम पूछा गया है। दोस्तों कैलकुलेशन को देखना, बड़ी आसान कैलकुलेशन है इसमें भी। तो 30वां नंबर भी बड़ा इजी था, √3 से ये गया √4 टाइम्स, क्योंकि 4 × 12, a = 2, a³ 2 का क्यूब 8, खत्म। तो जैसे सस्ते क्वेश्चन तो वो 1 मिनट के अंदर ही बता दे रहा हूं, टाइम पास नहीं कि ये होता है, ये काला जादू, ये दुनिया जादू, बिल्कुल नहीं। हमें तो सिखाना है, जो सस्ते हैं उन्हें वैसे ही निपटा दे, ठीक है। तो चलते हैं 31 नंबर, 31 नंबर। हाँ, आसान क्वेश्चन में घंटों क्यों समय बर्बाद करें। एक घन के एक फलक का परिमाप, देखो घन है और सामने वाली फेस मान लो ये है, तो इसका परिमाप क्या होगा? ये एक तरीके से स्क्वायर होगा, स्क्वायर का परिमाप 4a होता है, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखो करो, ये चीजें ध्यान रखो, स्क्वायर का परिमाप 4a होगा। उसका आयतन क्या है? तो यही 4a = 20, तो a बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 5। और आयतन की बात की गई, वॉल्यूम होता है a³, तो 5 का क्यूब कितना? 125। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, इंग्लिश भाषी वाले परिमाप का मतलब पूछेंगे बाद में, पैरीमीटर होता है। देखो एक घन है, घन के सामने की जो फेस दिख रही है, कहीं की फेस ले लो, हर एक फेस क्या होगी? स्क्वायर होगी। और स्क्वायर का पैरीमीटर परिमाप 4a होता है, 4 = 20, a = 5। हमसे कह रहा वॉल्यूम मतलब आयतन, तो a³ 5 का क्यूब 125। तो पहले तो आप लोग अब बताओ, ये जो 3 क्वेश्चन स्पीड से बता दिए हैं, जिनमें हमने समय बर्बाद नहीं किया है, तो कोई दिक्कत किसी को? अगर हाँ तो आप कमेंट कीजिए कि सर और स्लो कर दो। 31 हो गए, अब हम बढ़ेंगे और आगे सीखेंगे छोटी छोटी बातों को। तो 2 क्वेश्चन अभी क्यूब एंड क्यूबॉइड के हैं, उसके बाद नया बेलन पढ़ाएंगे इसी सेशन में। 32 ध्यान देना, कह रहा है एक षष्ठफलक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3:4:6 है, मतलब LBH 3:4:6 है के अनुपात में इसका आयतन, वॉल्यूम 576 है। षष्ठफलक का पूरा पृष्ठ कितना होगा, मतलब टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ 2LB, BH और HL हमसे पूछ रहा है। जरा एक बार कैलकुलेट करना आप सभी लोग, फिर हम इसको एक ही बार में बड़ा मक्खन तरीके से
कैलकुलेट करके दिखा देंगे। जरा आप लोग थोड़ा सा हाथ चलाइएगा। चलिए ध्यान देना प्यारे दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर इसको मैंने 3x 4x 6x ले लिया क्योंकि रेशियो में था, तो इनका आयतन इनके इनटू, तो चलो लिख देता हूं 3x 4x 6x और आयतन 576, तो 24 या 72 x क्यूब बराबर 576। दोस्तों जानने वाली बात क्या है, इससे ये 8 बार में गया, मतलब x क्यूब इज इक्वल टू 8, तो x बराबर 2। इसका मतलब जो लंबाई है वो 6 हो जाएगी, चौड़ाई 8 हो जाएगी, ऊंचाई 12 हो जाएगी। टोटल सरफेस एरिया की बात होती है जो कि 2LB BH और HL, संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ। तो LB 8×48, BH 12×96, HL 12×72। ये होता है प्यारे दोस्तों 2, 8 दूनी 16 हासिल 1, 9 7 16, 16 4 20 और 21, और 216 का डबल होता है 432। देखिए समय को बर्बाद नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन आसान था, कई बार हम कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले भी आपने ऐसा क्वेश्चन बनाया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आसान था, जैसा कि आपने सीख लिया है। तो 32 के बाद 33 ये क्वेश्चन सीखेंगे। 33 इसमें समय मैंने बर्बाद नहीं किया, आपको टाइम दिया, उसके बाद मैंने खुद कैलकुलेट कर दिया। अब इतना नहीं सीख पाए तो आपसे अच्छा कोई नहीं है इस दुनिया में, वो वैसे भी नहीं है। थर्टी नंबर ध्यान देना। एक धातु की आयताकार चादर 40 सेंटीमीटर, मतलब ये 40 सेंटीमीटर लंबी है और 15 सेंटीमीटर चौड़ी है। कह रहा चारों कोने से 4 सेंटीमीटर भुजा के समान वर्ग काटे गए। तो 4 सेंटीमीटर भुजा के समान वर्ग काटे गए। शेष चादर को मोड़कर एक खुला आयताकार संदूक बनाया गया। संदूक का आयतन क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। दोस्तों बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा, आप लोग इसे बताइए कैसे होगा। तो ध्यान देना सभी लोग। एक सीट है जिससे ये 4x4 का हमने काट दिया। जब 4x4 काटा तो 40 में से 8 गया, ये पोर्शन 32 आ गया। सेम एज इट इज ये भी 4 कम हो गया, तो ये पोर्शन 7 आ गया। मतलब L हमारा 32 हो गया और B हमारा 7 हो गया। आप एक चीज देखो, मिठाई का डब्बा, मिठाई के डब्बे में जो नीचे पोर्शन होता है तो कहीं ना कहीं मोड़ा जाता है, तो जब उसी हिसाब से हाइट 4 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 4x4 का जब मोड़ा जाएगा तो यही इसकी क्या हाइट हो जाएगी। दोस्तों आयतन कह रहा है, आयतन होगा 32 × 7 × 4 अर्थात 32 28, और 32 28 होता है 896। तो इसका आयतन 896 आएगा। फिर से समझो, एक हमने सीट ली जो कि 40x15 की थी, उस पे 4 कोने, मतलब चारों कोनों से 4x4 का काट दिया स्क्वायर, तो 4 इधर से 4 इधर से तो 32 बचा, 4 इधर से 4 इधर से 7 बचा, तो L 32 B 7, तो ऊंचाई इसकी 4 हो जाएगी, क्योंकि जब मोड़ा जाएगा तो ये 4 का ही मोड़ा जाएगा। तो दोस्तों ये 33 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं बेलन। क्या स्टार्ट करते हैं? बेलन, और उसको सीखेंगे। बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। ध्यान देना बेलन को। दोस्तों ये हमारा सिलेंडर है और
ये इसकी रेडियस है और ये भी इसकी रेडियस है। मैंने आयतन का एक फॉर्मूला लिखवाया था, क्या? एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ द बेस मतलब आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल, आधार, यहां पर आधार क्या है? वृत्त है जिसे सर्कल बोलते हैं। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई h है। ऊंचाई h है तो ये इसका आयतन हो गया। जब मैं बात करता हूं कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, मतलब वक्र पृष्ठ, मतलब घेराव। ढोलक देखी, ऊपर नीचे के पर्दे हटा दो और जितनी ढोलक बची है वो इसका घेराव हो गई, बाद में पर्दे लगाएंगे, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया हमने पढ़ा है, क्या? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ऐसा हमने पढ़ा है इसके पहले वाले सेशन में। तो परिमाप कहीं ना कहीं सर्कल है, आधार में सर्कल है। सर्कल का सरकमफेरेंस होता है मतलब परिधि, जो कि 2 पाई आर और h तो 2 पाई आर एच। इसका कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया यही होगा। जब हम बात करते हैं टीएसए, टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया 2 इंटू एरिया ऑफ द बेस। एरिया ऑफ बेस मतलब आधार का क्षेत्रफल। तो कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच आ गया और 2 इंटू आधार मतलब ये दो ऊपर नीचे, तो 2 इंटू एरिया ऑफ द बेस पाई आर स्क्वायर, मतलब संपूर्ण पृष्ठ होगा 2 पाई आर आर प्लस एच। तो प्यारे दोस्तों, ये थे बेलन के फॉर्मूले। पहले सारे बच्चे इन फॉर्मूले को लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। 34 नंबर दोस्तों, कहीं ना कहीं फॉर्मूले अच्छे से याद कीजिए आप लोग, ठीक है। देखो कह रहा है, यदि बेलन की त्रिज्या 20% कम कर दी जाए, ठीक है, तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए? कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि बेलन का आयतन समान रहे? आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, मतलब वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। आप एक चीज देखो, R इंटू एच, मतलब 2 बार R में ऑपरेशन। ये 20% घटाने को कह रहा है। आप समझो, मान लो आयतन 100 था, पहले 20% कम करोगे तो 20 कम हुआ, तो अब बचा 80। फिर 20% कम करोगे तो 80 का 20% होता है 16। कितना होता है? 16। तो 16 कम किया 64। अब सारे बच्चे एक बात ध्यान देना, मतलब 100 से 64 हो गया आयतन जब हमने 2 बार ऑपरेशन किया। अब कह रहा है बढ़ाओ, मतलब 64 से 100 करना है। 64 से कितना करना है? 100। दोनों का अंतर 36, पर कितना इंक्रीमेंट करेगी हाइट को? तो 64 से डिवाइड कर दो, क्योंकि दोनों का अंतर इंटू 100। दोस्तों कहीं ना कहीं 9 और ये 4 से 16 बार में जाएगा, फिर ये 4 से जाएगा 25 बार में, और ये 4 से 4 बार में। 25 नवैया 225 बटा 4। दोस्तों 4 से भाग देना है, तो 5 चौका 20, 5 आया, 6 चौक 24 और 1 56.25%। हाइट को अगर आपने बढ़ा दिया तो इसका जो आयतन है वो कहीं ना कहीं क्या सेम रहेगा। तो दोस्तों ये चीज आप समझ गए। फिर भी मैं यानी प्रकाश अवस्थी आपको अच्छे से बताऊंगा। कह रहा है बेलन की रेडियस को 20% कम किया तो आर स्क्वायर मतलब 2 बार काम होगा, 100 से 80, 80 से 64, तो कहीं ना कहीं 36% कम हो गया। मतलब अब कह रहा है ओरिजिनल लाना है, तो 100 से 64 हो गया। अब 64 से 100 लाना है, तो 64 से 100, तो दोनों का अंतर 36, जिससे कंपैरिजन किया जाता है उसकी वैल्यू डिवाइड इनटू 100, 56.25%। कहीं ना कहीं परसेंटेज के चैप्टर मैंने पूरा अपलोड कर रखा है, आप वहां से देखिए।
हमने वहां खूब सारे तरीके बताए। एक और तरीका अपना लो, ठीक है। हमने बहुत सारे तरीके बताए। अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है, हमारे नोट्स देखे हैं, घटना चक्र वाले 20% का मतलब 1/5, पहले 5 था फिर 4, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच 2 बार, 5 से 4, तो पहले तो 2 बार कर दो, तो 25 से 24 16 हो गया। 25 से कितना हो गया? 16, क्योंकि गुणा होता है। अब हमें 16 से 25 लाना है, तो दोनों का अंतर 9 डिवाइड बाय 16 इंटू 100। सॉल्व करोगे तो 56.25%। हमें हाइट को बढ़ाना होगा, तब हमारा जो आयतन होगा वो क्या होगा? आयतन सेम रहेगा। तो ये था 34 नंबर क्वेश्चन, जिसको हमने सिखा दिया, तो लाइक तो बनता ही है। अब चलते हैं 35 नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35, ध्यान देना सभी। दो बेलन के आयतन का अनुपात 7:3 है, मतलब V1/V2 7/3 है। ठीक है ना? उनकी ऊंचाई का अनुपात, तो आयतन बोला गया पाई r1 स्क्वायर h1 और पाई r2 स्क्वायर h2। उनकी ऊंचाई h1/h2 का अनुपात 7/9 है। दूसरे बेलन के आधार का क्षेत्रफल मतलब पाई r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 114। अब हमसे कह रहा है पहले बेलन की त्रिज्या बताओ। सारे बच्चे इसी सॉल्व करो और मुझे बताओ कि आंसर क्या आएगा। देखिए, सॉल्व आपको करना चाहिए, जैसा कि माना जाता है कि आप ही सॉल्व करोगे तभी खुशी मिलेगी। ठीक है, तो चीजों को अच्छे से समझना है। कोशिश, सारा गेम क्या है? कोशिश। आप एक चीज देखो, पाई से पाई गया, r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर, h1 अपॉन h2 7/9 हो गया, बराबर 7/3। 7 से 7 गया। अब एक चीज देखो, कहीं ना कहीं r1 अपॉन r2 यहां गया तो ये 3 हो गया, तो ये चीज मिल गई। अगर पाई r2 स्क्वायर 114, तो r1 चाहिए, तो आप इस चीज को यहां समझो, यहां नहीं, यही कैलकुलेट कर देता हूं मैं। यहां पर क्या, पाई मतलब 22/7, r2 स्क्वायर 114, 22 से ये 7 बार में गया, तो r2 स्क्वायर बराबर 7 गुणे 7, मतलब r2 बराबर किसके? 7 की। प्यारे दोस्तों, अगर मैंने इसका स्क्वायर रूट ले लिया, r1 अपॉन r2 बराबर √3, मतलब r1 की वैल्यू r2 √3, r1 बराबर किसके? 7√3। ये इसका आंसर आएगा। तो पहले तो आप सभी लोग इसको देख लो। देखिए, ये करना पड़ेगा और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस टाइप की चीजें बहुत आती है पेपर में, बहुत, ट्रस्ट मी, बहुत आती है पेपर में। तो ध्यान देना, हर साल किसी ना किसी एग्जाम में ऐसा बोलेगा V1/V2 7/3। तो हमें बेलन के आयतन, सिलेंडर के आयतन मालूम होने चाहिए। तो r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर इंटू 7/9, 7/9 दिया ही गया और इक्वल टू 7/3। तो यहां से मैंने निकाल दिया r1 अपॉन r2 बराबर √3। हमसे आधार का क्षेत्रफल दूसरे का, तो आधार का क्षेत्रफल पहले बताया कि पाई r2 स्क्वायर बराबर 154 हो गया, तो यहां से r2 आया 7, तो r1 बराबर 7√3। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं 35 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा हमारे द्वारा, मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाले के द्वारा। बस पढ़ते रहो, जीवन को सुखमय बनाते रहो। 35 के बाद 36 नंबर, ध्यान देना। एक बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 7 है, मतलब रेडियस 7 दिया है, ऊंचाई 15 है, और हमसे कह रहा है टोटल सरफेस एरिया बताओ, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों,
पृष्ठीय क्षेत्रफल इन जनरल हमने जो टीए से संपूर्ण पृष्ठ सुना है वो क्या था, 2πr/h 2πr², या हमने ये भी सुना है कि 2πr और h+r, ऐसे कर लो। सब कुछ दिया गया है, बस रखना ही है। जब रखोगे प्यारे दोस्तों दो ऐसे, पाई 22/7 रेडियस 7, h और ये इन दोनों का योग कहीं ना कहीं 15/7 22, ठीक है। अब कैलकुलेशन, 7 से 7 गया, 22 का स्क्वायर 484 इंटू 2 का बस गुणा कर दो, 4 दूना 8, 8 में 16, 8 968 इसका आंसर। तो कहीं ना कहीं 36 नंबर क्वेश्चन आसान है, आप इसको देखो, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और कहीं ना कहीं आपको आ गया होगा 36 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 36 के बाद चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की। तो सेशन को जितने प्यार से सीखोगे उतना अच्छा लगेगा। 37 नंबर क्वेश्चन शायद अच्छा है, हाँ, एक अच्छे क्वेश्चन की अरदास। ध्यान देना इस क्वेश्चन में। 37, 56 मीटर लंबे, 56 मीटर लंबे, 11 मीटर चौड़े खेत में एक 40 मीटर गहराई और 7 मीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार कुएं को खोदा गया। इसके अंदर से एक कुआं खोदा गया जिसकी गहराई मतलब h 40 है और रेडियस 7 है, ठीक है। कुएं से निकाली गई मिट्टी को खेत में एक समान रूप से फैलाया गया। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, तो ये पूछना चाहिए था कि ऊंचाई क्या है। इसने थोड़ी शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। हम आपको बता रहे हैं एक तरीके से कि किस ऊंचाई तक खेत में बढ़ गया। आप हमारी बातों को अभी समझेंगे। एक फर्श है, ये फर्श है जो कि 56/11 का है और इससे एक गड्ढा करना है। क्या करना है? गड्ढा किया तो जो मिट्टी निकली वो चारों तरफ बिछा दी, तो कहीं ना कहीं ये भी तो ऊंचाई हो जाएगी। जैसे मैन होल घर पे होता है एक तरीके से, तो आप देखो उसकी मिट्टी कहीं फेंकेंगे नहीं, घर की ऊंचाई बढ़ा देते हैं। तो वही समझो, ये एक, पहले तो देखो इसका आयतन, क्योंकि इसका आयतन होता है πr²h। क्योंकि ये सिलेंडर होगा, 3D में समझो, इसके अंदर ऐसे समझ लो, 3D फिगर है, लग नहीं रहा पर है, ठीक है, 3D फिगर है। एक चीज समझो, जो सिलेंडर होगा, एक तरीके से इसके अंदर एक सिलेंडर है जिसमें मिट्टी खोदी गई, तो इसकी त्रिज्या 7 है और ऊंचाई 40 है। तो इसका आयतन, मिट्टी का आयतन, तो मिट्टी πr²h, तो ये πr²h, तो 22/7 r, 7 × 7 h 20। अब ये मिट्टी बिछाई कहां जाती है, ये समझो। ये मिट्टी बिछाई गई एक रेक्टेंगल में जो कि 56/11 का है, बट माइनस में ये जो सर्कल है इस पे तो मिट्टी डालेंगे नहीं, तो ये जब ऊपर से देखोगे तो एक सर्कल दिखेगा और उस सर्कल का एरिया πr², और उसके बाद बिछाने के बाद ऊंचाई बढ़ जाएगी, तो हाइट आ गई h1। दोस्तों अब इसको कैलकुलेट करना है, तो चलो 56 × 11 ऐसे रखा, पाई मतलब 22/7 और रेडियस 7 × 7 और हाइट h1। इसे कैलकुलेट करना है, आराम से कैलकुलेट करते हैं। देखो 7 से ये 7 गया, 7 से ये 7 गया, फिर उसके बाद देखो ये 7 से 8 × 7 = 56, ये 7 गया। अब कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा है, कलर पे ध्यान देना क्योंकि कैलकुलेशन है 11 दूनी 11, 11 दूनी। अगर देखा जाए ये चीज आ गई 20 दूना 40,
और ये हो गया 8 माइनस 2 H1। दोस्तों तो ये आ गया 40/6 H1, जिसे समाज के लोग 2 से भाग दो, 20/3। पहले तो देखो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अगर मिस्टेक हुई है तो पहले हम उसको भी देखेंगे। ओ, ऊंचाई 40 दी गई थी, कितनी दी गई थी? 40। तो ये 40 है, तो ये 40 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 का गुणा और कर दो, 2 का गुणा और कर दो, 2 का गुणा और कर दो, तो 40/3, 13 सही 1/3, ये ऊंचाई बढ़ जाएगी। तो ये इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 13:1/3 या 13.333 आएगा। दोस्तों एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, पहले समझो। एक खेत है मान लो, जो कि 56/11 का है। अब इसके अंदर कुआं खोदा गया, तो कुआं खोदने के बाद उसकी मिट्टी को कहीं दूसरे गांव डालने नहीं जाएंगे, उसी खेत में बिछा देंगे बराबर। जब बराबर कर देंगे तो खेत की ऊंचाई हो जाएगी। तो 56/11 का खेत था, 56/11। ये जो ऊपर से देखोगे तो सर्कल, उस पर मिट्टी नहीं डाली, तो πr² पे मिट्टी नहीं डालनी, बढ़ाएंगे तो हाइट h1। और इसका आयतन, जो ये सिलेंडर है, बेलन है, तो इसी की मिट्टी बराबर करेंगे, तो रख दिया। तो पाई के 22/7, आर 7 × 7, एच 40, पहले हमने 20 लिखा था, 40 होता है, यहाँ दिया गया था 56/11 और कैलकुलेशन। तो अब बस यहाँ पर 40 दूना 80 ये हो, तो ये 80/6, बाकी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। 13:1/3 यह इसका आंसर होगा। लॉक कर दो, 37 नंबर हो गया। अगर किसी को डाउट है तो पेशेंस रखना, सेम क्वेश्चन अभी फिर से आने वाला है, उसको सीखें। सेम क्वेश्चन फिर से। तो प्यारे दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन ध्यान देना। 38 नंबर क्या कह रहा है? एक बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 21 है, तो त्रिज्या 21 है, ऊंचाई 30 है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA, कर्व सरफेस एरिया जो कि 2πRH होता है, क्या होगा? दोस्तों ये एक आसान क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं सिर्फ आपको वैल्यू रखनी है 2, 22/7, बड़ा जल्दी कर दूंगा मैं, H 30, 7 से ये 3 बार गया, 22 दूना 44 गुणा 30। दोस्तों अब 44 गुणा 30 गुणा 3, तो ये एक तरीके से हो गया 90, 9 को 36, 3 हासिल, 36 3 39, 3960 आंसर आएगा। 3960 आंसर आएगा। तो ये एक आसान क्वेश्चन था, जिसे मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला बहुत आसानी से सिखा दिया। दोस्तों ध्यान देना, 38 के बाद 39 क्वेश्चन। तो इधर पहले कहा था कि क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, इसको सभी लोग समझो। कह रहा है 28 मीटर लंबे और 22 मीटर चौड़े खेत में 80 मीटर गहरा कुआं खोदा गया। तो 28 मीटर लंबाई और 22 मीटर चौड़ाई है, कुआं खोदा गया है, जिसकी ऊंचाई 80 है और त्रिज्या 7 है। तो कह निकाली गई मिट्टी को खेत में एक समान रूप से फैलाया गया, खेत के स्तर में कितनी बढ़ोतरी होगी? सेम क्वेश्चन जो इससे पहले था। ध्यान देना छोटी सी बात को। सर छोटी सी बात क्या है? समझ, ये चीज यहां पर एक सर्कल, क्योंकि जमीन के अंदर है तो ये सर्कल दिखेगा। तो ये 28/22 का कुआं है, मतलब ये है जमीन, और इससे ये सर्कल πr² हटा दोगे, ऊंचाई h1 बढ़ जाएगी। ये जो बराबर होगा इस मिट्टी के वॉल्यूम के, जो कि πr² वॉल्यूम के बराबर होगा। बस इसे कैलकुलेट करना है। 28 × 22, 22/7, त्रिज्या, भाई त्रिज्या जो इसकी वही उसकी, तो 7 × 7 और हाइट h1
22/7, त्रिज्या 7 × 7 और ऊंचाई 80। अब इस कैलकुलेशन को आपको करना पड़ेगा। मैं देख रहा हूं कि 22 कट गया, 7 से 7 कट गया, तो ये 28 में से 7 गया, 28 में से 7 गया, 21 आया, 21H1 बराबर 7 × 80। दोस्तों 7 से ये 3 बार गया, H1 बराबर 80/3। इसको कैलकुलेट करो। 26 सही 2/3 इतनी इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप का हम पहले एक क्वेश्चन बता चुके थे, तो यह क्वेश्चन आपके लिए क्या आसान है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जब यह क्वेश्चन आपके लिए आसान है तो आप इस क्वेश्चन को सीख गए। कुछ नहीं करना है, ये रेक्टेंगल है जो कि 28/22 का है, 28/22 का। ये सर्कल घटा दो क्योंकि इस पे मिट्टी नहीं डालनी, मिट्टी इस पोर्शन में पड़ेगी, तो πr²। मिट्टी डालने के बाद ऊंचाई आ जाएगी H1 जो कि इसके आयतन के बराबर πr² H के बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन बचा है, सीखेंगे मगर प्यार से। ध्यान देना दोस्तों क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:7 है। मतलब त्रिज्या R/H जो कि 5/7 है और उसका आयतन जो कि 550 सेंटीमीटर क्यूब है। वक्र पृष्ठ मतलब कर्व सरफेस एरिया हमसे पूछा गया है। अब इस चीज को सभी लोग प्यार से देखो, क्या कि आयतन 550 है, कर्व सरफेस एरिया ये है, तो आयतन का अर्थ होगा πr²H। मतलब ये 5x और ये 7x रख दो। पाई मतलब 22/7, r जो कि 5x × 5x और h जो कि 7x है, और ये वैल्यू बराबर किसके 550 के। कहते हैं 7 से 7 गया, 11 दूनी और 11 पंजा 50 बार में गया। अब आप एक चीज देखो, ये हो गया 25 दूना 50, 50 से 50 गया तो x² बराबर 1, तो x बराबर किसके 1 के। जब x बराबर 1 के आ गया तो ये 5 के होगा और ये 7 के होगा। कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRH, 2πRH। तो दो ऐसे, पाई मतलब 22/7, r जो कि 5 और h कितना 7, 7 से 7 गया, 22 × 10 220 आएगा, 220 आएगा। तो प्यारे दोस्तों ये 40 नंबर क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। प्रकाश अवस्थी ऐप प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक कीजिएगा। जहां मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। क्यों? क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।